नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वां बजट पेश किया गया। आम बजट 2026-27 की पूरी रिपोर्ट। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, कहाँ कटौती हुई, कहाँ राहत मिली। टैक्स और नियमों में बड़े बदलाव किए गए। आम लोगों को राहत। टीसीएस टैक्स कलेक्ट ऑफ सोर्स कई जगह हटाया गया। शिक्षा लोन और विदेश में पढ़ाई से जुड़े टीसीएस हटाए गए 10 लाख तक। टीसीएस लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक की गई। किराए पर टीसीएस टैक्स कलेक्ट ऑफ सोर्स सीमा 6 लाख तक बढ़ाई गई। आईटीआर अपडेट करने का समय 4 साल तक बढ़ाया गया। सीनियर सिटीजन टैक्स डिडक्शन सीमा 1 लाख तक की गई। मतलब मिडिल क्लास और सैलरी वालों पर टैक्स बोझ कम करने की कोशिश की गई है। बिजनेस इंटरनेशनल टैक्स राहत। टीसीएस ऑन गुड्स सेल्स हटाया गया। नॉन रेजिडेंस एक्सपोर्ट खरीद पर टैक्स कम किया गया। आईएफएससी कंपनियों को टैक्स नियमों में राहत दी गई। नॉन रेजिडेंस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पर आसान टैक्स सिस्टम बनाया गया। कुछ चीज़ें सस्ती हुई या उन पर ड्यूटी कम की गई या हटाई गई। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। लिथियम बैटरी पर ड्यूटी कम किया गया। कोबाल्ट पाउडर ड्यूटी कम की गई। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सस्ते किए गए। मोबाइल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी पर छूट दी गई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल भविष्य में सस्ते हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी ओपन सेल मैन्युफैक्चरिंग पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। टीवी और डिस्प्ले लागत कम हो सकती है। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा बड़ी राहत दी गई। 36 प्रकार की लाइफ सेविंग दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया गया। गंभीर मरीजों के इलाज में राहत मिल सकती है, उनका खर्च कम हो सकता है। कुछ सेक्टरों पर सरकारी खर्च बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेल, नई वाटरवे। कैफेक्स बढ़ाकर 12 लाख करोड़ के आसपास करने की कोशिश की गई है। रोजगार और विकास बढ़ाने पर फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर राहत देने के लिए कुछ ड्यूटी कम की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन 2 लॉन्च किया गया। टेक्सटाइल पार्क और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ राहत दी गई। मेक इन इंडिया और टेक आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। देश की फाइनेंस स्थिति सरकारी घाटा कम करने की कोशिश की गई है। कुछ चीज़ों पर कटौती की गई है या सख्ती की गई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। कंप्लेन सख्त। टैक्स रूल सिंप्लीफाई करने पर जोर दिया गया है। जिनके पास पैन नंबर नहीं है या पैन कार्ड नहीं बना हुआ है उन पर हाई टीडीएस लागू किया गया है। टैक्स चोरी रोकने पर फोकस किया गया है। आम आदमी पर बजट का असर हुआ है, फ़ायदा हुआ है। दवाइयाँ सस्ती, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी टेक्नोलॉजी सस्ती, टैक्स नियम आसान किए गए। सीनियर सिटीजन को राहत दी गई। मिडिल क्लास टैक्स कंप्लेन आसान किया गया। न्यूट्रल इनडायरेक्ट असर। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, नौकरी, बिजनेस मौके बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग, देश में फैक्ट्रियां बढ़ेंगी। ओवरऑल बजट पर फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों पर बढ़ाने के लिए टैक्स में राहत दी गई है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ाया गया है। टैक्स के नियम आसान किए गए हैं। बड़े संकेत भी उनके द्वारा मिले हैं। इंपोर्ट कम, लोकल पर ज़्यादा ध्यान देने पर सरकार का ध्यान रहा है। इलेक्ट्रॉनिक भविष्य सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ आसान नियम बनाए हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया है।
टैक्स सिस्टम आसान किया गया है। दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक टैग पद्धति को सस्ता किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार पर फोकस किया है। गवर्नमेंट घाटा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। आप लोगों की बजट के ऊपर क्या राय है? क्या इससे आम लोगों को कुछ राहत मिलेगी या जैसे चलता है वैसा चलता रहेगा? थैंक यू। लव।